कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया है। उसकी बेटी रोज को जब यह मालूम पड़ा तो उसे काफी दुख हुआ। असल में बात यह है, रोज की मॉम डिप्रेशन का शिकार थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई है और उनकी बड़ी बेटी घर छोड़कर चली गई, इसलिए ओवरडोज के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब कहानी 2022 में आ जाती है। रोज एक साइकेट्रिस्ट बन चुकी है। उसकी मुलाकात कार्ल नाम के पेशेंट से होती है। कार्ल को हमेशा से लगता है कि हर कोई मर जाएगा। रोज उसकी थेरेपी लेती है। फिर वह डॉक्टर देसाई से मिलती है। देसाई उससे कहते हैं कि तुम घर जाओ और सो जाओ, आजकल तुम अपने दिमाग पर काफी लोड ले रही हो। रोज अब वहां से जा ही रही होती है, तभी एक सीरियस केस आ जाता है। लॉरा नाम की लड़की ने अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देख लिया, इसलिए उसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। रोज अब उससे मिलने जाती है। लॉरा रोज को बताती है कि कोई अजीब चीज मुझे दिखाई देती है और यह सिर्फ मैं ही देख पा रही हूँ। वह किसी के भी रूप में आ सकती है, लेकिन उसकी एक पहचान है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रहती है। उसने लॉरा से कहा है कि तुम आज मरोगी, इसलिए लॉरा काफी परेशान हो चुकी है। रोज उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा पैनिक होने लगती है क्योंकि उसे वह चीज दिखाई देने लगी है। नीचे गिरकर वह रोने लगी। उसकी मदद करने के लिए रोज कॉल करके कुछ लोगों को बुलाती है और जब वह वापस से मुड़ती है तब लॉरा स्माइल करके खड़ी हुई थी। रोज के सामने वह एक नुकीली चीज से अपना चेहरा और अपना गला काट लेती है, वो भी एक स्माइल के साथ। रोज उसे देखकर शॉक हो गई। माँ के बाद उसने लॉरा को सुसाइड करते हुए देख लिया। अब लगता है कि उसके दिमाग में ट्रॉमा फिर से उपज लेगा। इसके बाद पूछताछ करने के लिए 2 ऑफिसर आते हैं। उनमें से एक रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है। लॉरा ने जो कुछ भी उसे बताया था वह पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। रोज घर गई तब हम देख पाते हैं उसके मंगेतर ट्रेवर को। उनके पास एक कैट है। रोज ने ट्रेवर को आज का सारा इंसिडेंट बता दिया। मन हल्का करने के लिए वह लोग रेस्टोरेंट गए जहां पर मौजूद थी रोज की बड़ी बहन होली और उसका पति। सैटरडे को होली के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए वह उसे बुलाते हैं, लेकिन रोज इन दिनों काफी बिजी है। होली और उसका पति उससे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम का घर बेच दो, वैसे भी वह सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन रोज राजी नहीं होती क्योंकि वह घर उसके लिए काफी खास है। उसका पूरा बचपन उसी में बीता है। अगले दिन जब रोज काम पर जा रही थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल वहां पर पहुंच जाता है। वह उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन रोज अब उससे कुछ बात नहीं करना चाहती। इसके बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है। रिसर्च में पता चलता है कि प्रोफेसर के मरने से पहले उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। रोज नीचे एक व्यक्ति को देखती है जो उसे ही कोरे जा रहा था। फिर रोज को होली की कॉल आती है। इसके बाद वह कार्ल की थेरेपी लेने गई, लेकिन वह तो स्माइल कर रहा है। यह देखकर रोज थोड़ी चिंता हो जाती है। रोज उसके पास जाती है तो वह बताता है कि तुम मरोगी। रोज हेल्प के लिए कुछ लोगों को बुलाती है, लेकिन जब मुड़कर वह देखती है तब कार्ल आराम से सो रहा था। रोज को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। उसका ऐसा बिहेव देख डॉक्टर देसाई उसे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं। रोज को याद आता है कि होली के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए वह एक गिफ्ट शॉप में पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी हम स्माइल करे हुए कुछ पिक्चर्स को देखते हैं। रोज अब घर गई तभी ट्रेवर की कॉल उसे आती है। वह बताता है कि उसे घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। रोज ड्रिंक करने लगी तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। रोज चेक करने जाती है तभी ऑपरेटर उससे कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। रोज मुड़कर देखने ही वाली होती है तभी कॉल बज उठती है, यानी कि कॉल अब बजी है और उसने अब तक जो भी देखा वह उसका भ्रम था। रोज पुलिस को बुला लेती है, लेकिन घर में उसे कुछ नहीं मिलता। फिर ट्रेवर भी वहां पर पहुंच गया और रोज की हरकतें देख वह भी अब थोड़ी चिंता करने लगता है। इसके बाद रोज अपनी कैट को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। रात में रोज लॉरा के मरने से पहले रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, तभी उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है। यह भी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। डर के मारे उसने चाकू उठा लिया। ट्रेवर रोज की ऐसी हालत देखकर अब तो वह भी घबरा गया। अगले दिन रोज डॉक्टर मैडलिन से थेरेपी लेने के लिए जाती है, लेकिन वह उसे आराम करने के लिए कहती हैं। फिर रोज वहां से चली गई। रोज जैक्सन की पार्टी में गई और अब वक्त आ गया है रोज के दिए गए गिफ्ट को खोलने का। जैक्सन ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो वह काफी घबरा गया क्योंकि उसमें थी रोज की कैट की लाश। रोज यह देखकर काफी घबरा गई। वह देखती है कि पार्टी में एक शख्स उसे स्माइल करते हुए देख रही है। यह सिर्फ रोज को ही दिखाई दे रही है। तभी वह अचानक उसके सामने आ गई। रोज नीचे गिर गई और उसे चोट लग गई। रोज को अब अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर देसाई रोज को काफी अच्छे से समझाते हैं और इधर हम देखते हैं होली ट्रेवर को समझा रही है। डर के मारे तो ट्रेवर अब रोज के साथ नहीं सो रहा। लगातार रोज को अपनी मॉम की लाश दिखाई दे रही है।
बात हद से आगे चली गई, इसलिए अगले दिन वह लॉरा के प्रोफेसर की पत्नी से मिलने के लिए चली गई। प्रोफेसर ने इस मामले में काफ़ी सारी तस्वीर बनाई हुई थी। मरने से पहले उन्हें भी ऐसे ही लोग नज़र आ रहे थे, जिसमें शामिल था उसका छोटा भाई जो पहले मर चुका है, और इन सभी के चेहरे पर स्माइल है। रोज उनसे पूछती है कि इस सब की शुरुआत कैसी हुई। वह बताती है कि एक रात प्रोफेसर ने किसी को सुसाइड करते हुए देख लिया। मरने से पहले वह भी स्माइल कर रहा था और तभी से यह ट्रॉमा प्रोफेसर को हो गया। रोज जानना चाहती है कि इस सब का पहला पेशेंट कौन है। रोज अब उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। यह सुनने के बाद तो वह लेडी उसे अपने घर से निकाल देती है। रोज को कोई मदद नहीं कर पा रहा, इसलिए वह जॉल के पास पहुंच गई। रोज ने छानबीन करी तो उसे पता चला कि प्रोफेसर के सामने एंजेला नाम की औरत ने सुसाइड किया था। एंजेला के सामने भी किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया था, जिसकी वीडियो भी रोज के हाथों लग गई है। यह सारे सबूत इकट्ठा करके वह ट्रेवर के पास जाने लगी, यह सारी बातें बताने के लिए। लेकिन ट्रेवर तो पहले से ही रोज की थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन से रोज के बारे में बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि रोज की दिमागी हालत खराब होने लगी है। रोज वहां पर पहुंची तो यह नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। फिर वह अपनी बड़ी बहन होली से मिलने के लिए चली गई। होली भी उसकी बातों को सुनना नहीं चाहती, उसे लगता है कि वह बीमार है। रोज अब वहां से चली जाती है। वह गाड़ी में बैठी हुई थी, तभी उसकी बड़ी बहन वहां पर आती है और एक अजीब तरीके से स्माइल देती है। रोज काफी ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। दूर से यह सब कुछ जैक्सन देख रहा था। रात के वक्त जोएल की कॉल उसे आई। वह बताता है कि इसी पैटर्न के अनुसार मुझे 20 केस मिले हैं, जिसमें से 19 सुसाइड के हैं। एक जो बचा है वह रॉबर्ट नाम का व्यक्ति है, जो फिलहाल जेल में है। रॉबर्ट ने खुद को तो नहीं मारा, उसकी वजह उसने एक औरत को मार दिया, और औरत को मारते वक्त जिस किसी ने भी यह देखा वह कर्ज वहां से स्टार्ट हो गया। रोज अब उससे मिलने के लिए चली जाती है। रॉबर्ट उसे बताता है अगर तुम्हें इस कर्ज से बचना है तो तुम्हें किसी को मारना होगा, वह भी किसी व्यक्ति के सामने। रोज किसी को मारना नहीं चाहती और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह जल्द मर जाएगी, क्योंकि जिन किसी को भी यह करने लगा वह 1 हफ्ते के अंदर मर गए, यानी कि उनके पास कम समय बचा हुआ है। रोज घर गई, तभी वहां पर आ गई मैडलिन। रोज उसे देखी जा रही थी, तभी मैडलिन की कॉल उसे आ जाती है, यानी कि यह जो बैठी है वह कोई और है। वह बताती है कि तुम्हारे पास कम समय बचा हुआ है। वह चीज अभी रोज को नहीं मार सकती, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है जिससे कर्ज ट्रांसफर हो सके। रोज एक चाकू की मदद से कार्ल का मर्डर करने के लिए चली जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर देसाई पहुंच जाते हैं। अब मौका पाकर रोज कार्ल पर हमला करती है और हम पीछे देखते हैं डॉक्टर देसाई अपना चेहरा उतार रही हैं। यह सिर्फ रोज का एक बुरा ख्वाब था। तभी उसके पास डॉक्टर देसाई आ जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि ऐसी हालत में तुम्हें घर पर अकेले रहना चाहिए। रोज को एक आइडिया आता है, वह वहां से जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर देसाई ने उसकी गाड़ी में चाकू रखा हुआ देख लिया था और वह पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। रोज जोएल को सारी बात बता देती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अकेले में रहना होगा, ताकि यह कर्ज ट्रांसफर हो ना सके। इसके लिए वह अपनी मॉम वाले घर में जाती है और अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ देती है। रोज घर में जैसे ही जाती है तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ओवरडोज के चलते उसकी मॉम नहीं मरी थी, बल्कि वह तो तब तक जिंदा थी। वह रोज से कॉल करने के लिए कहती हैं ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके, लेकिन रोज ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपनी मॉम के टॉर्चर से बचना चाहती थी। रोज अपने कमरे में गई, तभी वहां पर उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। मॉम एक डीमन में बदल जाती हैं और उससे कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती। रोज को काफी गुस्सा आया और लालटेन उसने उसके सिर पर मार दी, फिर उसी के साथ पूरा घर जला दिया। रोज को लगने लगा कि यह कर्ज उससे छूट चुका है। अब वह जोएल के पास पहुंची, लेकिन असल में तो वह वही चीज थी। रोज जल्दी से वहां से भागती है। तब उसे पता चलता है कि अब तक वह अपनी मॉम के घर में ही थी। तभी वहां पर जोएल पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यह नकली जोएल है, इसलिए फिर से वह घर में चली जाती है। वही चीज अब रोज को डराने लगती है। वह अपना असली चेहरा उसे दिखाता है, फिर वह उसके मुंह में घुस जाता है और उस पर हावी हो जाता है। जोएल जब तक वहां पर पहुंचा तब रोज अपने ऊपर तेल छिड़क लेती है और जोएल के सामने अपने आप को जला लेती है। यह कर्ज अब जोएल पर ट्रांसफर हो चुका है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।